आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अब्दुल मुकीत। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज काफ़ी दिन के बाद आपसे जो है वो बात हो रही है और जो है काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, एक जो है वो लेक्चर जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स हैं जो मुझे बता रहे थे, लेकिन ये लेक्चर पहले भी हमारी साइट पे मौजूद है, लेकिन इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। उसको मज़ीद कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, उनको सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने इसको मज़ीद सिंपल किया और बहुत बारीकी से इसे बनाने की कोशिश की है। और मैं आपको सिंपली इसे जो है समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आपको अपनी साइट पे लेके जाता हूँ जिस पे हम काम कर रहे हैं। जी, ये हमारी साइट है www.pktipzone, जहाँ पे आप ये लेक्चर देते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सी फ्री ट्रेनिंग जो है वो आपको फ्री में मिल जाएंगी। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से इसे देखें तो यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे आप, और फॉरेक्स ट्रेडिंग के इस ग्रुप में आप आ जाएंगे। और यहाँ पे बेशुमार अच्छे ट्रेनर्स के बेशुमार लेक्चर्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मौजूद हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं। उसके अलावा उन ट्रेनर्स से अगर कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन है तो उनसे रब्ता भी कर सकते हैं आप, और वो मज़ीद आपको जो है ना फ्री ट्रेनिंग स्टाफ्स आपको बता देंगे। उसके अलावा बहुत से फ्री इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो कि लोगों के पास मौजूद हैं, और लोग उनको देने के चार्जेस भी लेते हैं आपसे, और उन्हें जो है ना आपको सिखाने के लिए वो भी इंशाल्लाह आपको यहीं से मिलेंगे। हमारी ये भरपूर कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जिस तरह हम लोग अर्निंग कर रहे हैं इसी तरीके से आप लोग भी अर्निंग करें। क्योंकि फॉरेक्स में जो है वो 90% लोग जो है वो न्यू कमर्स हमेशा लॉस करते हैं। जो आने वाले न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये तमाम की तमाम मेहनत की जा रही है तमाम ट्रेनर्स की तरफ से, कि वो जो है वो बहुत आसान तरीके से सीखें। क्योंकि एशिया के जो ट्रेडर्स हैं, ख़ास तौर पर जो उर्दू बोलते हैं और जो हिंदी में, वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि वो जो है फ्री ट्रेनिंग के ज़्यादा जो लेक्चर्स जहाँ पे मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर वो इंग्लिश में, और काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे बेचारे हैं जिनको वो सही तरीके से समझ नहीं आती और वो इस वजह से भी लॉस कर रहे हैं। हालांकि वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं सीखने की, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से लॉस कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है कि हमारे यहाँ पे एशिया में जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई एजुकेशनल सिस्टम प्रोफेशनल लेवल पे अवेलेबल नहीं है, और जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो पैसे जो हैं वो लॉस करते हैं, मनी लॉस करते हैं। और साथ जो है वो कुछ ऐसे ट्रेनर्स को बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ें सीखने के बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो दे देते हैं, और बाद में कहते रहते हैं कि सर हमने उन्हें इतनी पेमेंट की थी लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं सिखाया। तो ये उन तमाम दोस्तों के लिए ही है जो कि फ्री इसमें कुछ करना चाहते हैं और जो है फ्री में जो है वो सीखना चाहते हैं इसको। मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग जो है वो फ्री में इतनी जो है उनको इम्पोर्टेंस महसूस नहीं होती, लेकिन ये है कि चंद दोस्त जो हमें इस हवाले से लगातार हमसे जो है वो इन्फो मांग रहे हैं, उनकी वजह से हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई बेशक आपकी इम्पोर्टेंस रखे या ना रखे, लेकिन चंद लोग अगर आपसे जो है वो सीख लेते हैं और फ्री में सीख लेते हैं तो वो इंशाल्लाह अगर अच्छी ट्रेडिंग करेंगे तो उसका फ़ायदा इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपको भी ज़रूर होगा। जी तो दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है पीके टिप जोन। इसमें आप आएंगे, यहाँ नीचे फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के इस लेक्चर में आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया और मैं अपने तमाम लेक्चर्स में बताता हूँ कि यहाँ पे आपको तमाम की तमाम चीज़ें मिलेंगी। अगर मज़ीद इससे भी कोई अच्छी चीज़ है, अगर वो भी आप हमें बता सकते हैं, मैं उसे भी मज़ीद आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं इंशाल्लाह जो है वो मेरे पास बहुत डेटा है और मैं इसे बनाने की आस्ता आस्ता कोशिश करता हूँ जो ही मुझे टाइम मिलता है, और जो मुझे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं और मैंने उस हिसाब से देख लेता हूँ कि कौन सी चीज़ इस टाइम के लिए बेस्ट है, और मैं उस हवाले से वो लेक्चर आप लोगों के लिए बना देता हूँ। ये लेक्चर्स क्योंकि पहले भी यहाँ पर मौजूद था लेकिन थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड था, इस वजह से जो है मैंने इसे दोबारा बनाया है। और ये किसी और ट्रेनर का भी मौजूद था लेकिन उसने बहुत ही बेसिक में क्लियर किया था, लेकिन बेसिक जब जिस बंदे को बेसिक आती है वही एडवांस की तरफ जा सकता है, और एडवांस में आप आ गए तो अब मैं आपको मज़ीद इसमें जो है ना समझाऊंगा इस लेक्चर के हवाले से। तो जो है जी दोस्तों, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही सिंपल है और तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो इसे जानते ही होंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, व्हाट इज़ लैगिंग इंडिकेटर? लैगिंग इंडिकेटर क्या होते हैं?
और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। लैगिंग इंडिकेटर, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर्स में आते हैं। हाउ टू यूज़ मूविंग एवरेजेस फॉर मेजर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेशन। मूविंग एवरेजेस को कैसे यूज़ किया जा सकता है कि आपको इंडिकेट करके बताएं शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये इंडिकेटर किस पे काम करेगा, H1 में, H4 में, डे 1 में, कुछ M30 में, M50 में, जो भी है, कुछ शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म। मैंने इसको इस वजह से जो है दोबारा तैयार किया, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में देखते हैं, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड्स में देख रहे हैं, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी इसको देख रहे हैं, तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में देखें तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कन्फ्यूज़ हैं काफ़ी इस मामले में भी। इनके लिए जो है मैं चार्ट पे जाके मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको कि कैसे ये शॉर्ट टर्म में एक्ट करते हैं और कैसे अमल करते हैं, मतलब, और कैसे वो ये लॉन्ग टर्म मतलब इसके ऊपर एक्ट करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सादा अल्फाज इस्तेमाल करूँ, बहुत ही सिंपल अल्फाज इस्तेमाल करूँ, ताकि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। कोई भी मैं ऐसा अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ जो आपकी समझ से बाहर हो। तो मूविंग एवरेजेस, लैगिंग इंडिकेटर बेसिकली क्या होते हैं? लैगिंग इंडिकेटर एक रफ्तार है। इंडिकेशन का, लैगिंग का मतलब है, लैगिंग इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि जो डिले आपको इंडिकेशन करते हैं, डिले का मतलब ये जो बाद में इंडिकेशन करते हैं, ट्रेंड के चेंज होने के बाद आपको इंडिकेशन करते हैं, ये मूविंग है। इसमें लैगिंग इंडिकेटर में वो इंडिकेटर आते हैं जो ट्रेंड चेंज हो जाएगा उसके बाद आपको डिले सिग्नल देंगे। डिले सिग्नल का मतलब ये है उसके लेट सिग्नल देंगे। यही जो है इनकी स्ट्रेंथ भी होती है कि ये आपके ट्रेंड के बाद, ट्रेंड चेंज होने के बाद आपको सिग्नल देंगे। और दूसरी ख़ास बात ये है कि यही आपको जो है ना, यही लैगिंग इंडिकेटर की वीकनेस में भी आता है, लेकिन इन वीकनेस को हम मुख्तलिफ और इंडिकेटर की मदद से कवर कर सकते हैं, लेकिन ये इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है मार्केट के ऊपर। और मैंने ये देखा है कि तमाम दुनिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं, अच्छे ट्रेडर्स हैं, मूविंग एवरेज को कहीं ना कहीं लाजमी इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेडिंग के दौरान, ताकि वो जो है उसे बेहतर। जी तो दोस्तों, मैं आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में बता रहा था। तो हाउ टू यूज़ मूविंग एवरेजेस मेजर्स टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया इन डिटेल। टू डू विद वी नो अबाउट द मूविंग एवरेजेस। इन सिंपल मैं आपको ये बताऊं कि आज जो मैं आपको मूविंग एवरेजेस सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए भी और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए भी ना, कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वैसे, मतलब मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडर जो हैं इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई लैगिंग इंडिकेटर आपकी स्ट्रेटजी में होना चाहिए, ताकि आपको बताए कि इस टाइम ट्रेंड क्या चल रहा है। और ट्रेंड के हिसाब से जो लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, जो कि मेरे मुख्तलिफ लेक्चर्स में मौजूद है, फाबोनाची वगैरह, और जो चीज़ें मुख्तलिफ लेक्चर्स में मेरी मौजूद हैं, उन्हें भी देख के जो है वो आप इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस। ये इस पे आपने ट्रेड नहीं करनी मूविंग एवरेजेस को, लेकिन इसको आपने फॉलो कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड के हवाले से। मज़ीद इसके जो समझने के लिए मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, वो चार्ट पे ले जाके आपको समझाता हूँ सिंपल मूविंग एवरेजेस लगाने के तरीके, और उनको किस तरह बेसिकली मूविंग एवरेजेस वर्क किस तरह करते हैं, और उसके इफेक्ट क्या होता है मार्केट के ऊपर। जी तो ये हमारे पास एक डेमो अकाउंट है एक्सएम का, और इसमें मैं AUD कैट के चार्ट पे खड़ा हूँ, H1 के 1 घंटे की इस चार्ट पे खड़ा हूँ। और अब मैं इसमें मूविंग एवरेजेस लगाऊंगा, और मूविंग एवरेजेस आपको बताता हूँ कि कौन से पीरियड की मूविंग एवरेजेस किस लिए काम करती है, और बेसिकली वो काम किस तरह करती है। जी सबसे पहले आपको जैसे कि पता है क्या तरीक़ाकार है इंडिकेटर लगाने का। नेविगेटर में आप आएंगे, नेविगेटर में आने के बाद ट्रेंड में आपके पास मूविंग एवरेजेस पड़े हुए हैं। यहाँ से आप इसके ऊपर चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें पीरियड जो आपने देना है वो सबसे पहले इसको 10 का पीरियड देना है। कौन सा पीरियड देना है? 10 का पीरियड देना है। MA मेथड है, एक्सपोनेंशियल। जी एक्सपोनेंशियल है। और उसके बाद अप्लाई टू क्लोज। क्लोज का मतलब ये 4 होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको कैंडलस्टिक के शुरू में बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताया था कि कैंडलस्टिक बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या देती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। इधर आपने अब जो अप्लाई करनी है 10 पीरियड का मूविंग एवरेजेस, वो आपने अब किस पे अप्लाई करना है? क्लोज के ऊपर अप्लाई करना है। और यहाँ से इसको कलर दूंगा मैं, कलर में इसको रेड ही रहने देता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी लाइन को थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ से अब ओके करूँगा तो ये क्या हो गया, एक लाइन मेरे सामने इंडिकेट कैंडल के तौर पर आ गई। और इस लाइन को मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास 10 पीरियड का मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेजेस।
अब बेसिकली मूविंग एवरेजेस ने क्या काम करना है, इस 10 के मूविंग एवरेज ने, ये 10 का मूविंग एवरेज इस तरह काम करेगा, मूविंग एवरेज इस तरह काम करेगा कि ये जो पिछले 10 कैंडल हैं इसके बनने हुए हैं, पिछले 10 कैंडल की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनके क्लोज पॉइंट पे मैंने इसको लगाया है, तो क्लोज पॉइंट के उसके जितने 10 जो होंगे क्लोज, उसके ऊपर जो है उनकी एवरेज को जो है वो कैलकुलेट करके मूविंग एवरेज बनेगा। अब आपको मेरी ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा और ज़ोर से सुनिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। जी, तो जब मैंने मूविंग एवरेज लगाया था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जी, ये 10 पीरियड का मतलब है कि ये 10 पिछली कैंडल को आपको कैंडल के क्या मेजर करेगा, क्लोज को। अप्लाई टू क्या किया था मैंने, क्लोज, क्लोज के ऊपर मेजर करेगा। क्लोज मेजर करके उस 10 के क्लोजिंग पॉइंट की एवरेजेस निकाल के, मतलब उसको डिवाइड बाई 10 करके एवरेजेस निकाल के उसकी, तो ये मूविंग एवरेज बनेगा उस पॉइंट पे। अब आपको समझ आ गई है, मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ तमाम उन ट्रेडर्स के लिए जिनको मूविंग एवरेजेस की समझ नहीं आती कि कैसे काम करेंगे। इससे आपको बहुत सिंपल समझ आ जाएगा कि मूविंग एवरेज बेसिकली काम कैसे कर रहा है और इसकी पीरियड से क्या मराद होता है। पीरियड्स का मतलब है कि ये पिछले 10 कैंडल का 10 का मूविंग एवरेज अगर मैंने लगाया तो 10 कैंडल, पिछली 10 कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई टू क्लोज किया, ये देखिए ओपन लाई लो हाई वगैरह इसके सारे पॉइंट है क्लोज, पिछले 10 जो है वो क्लोजिंग पॉइंट पे, क्लोजिंग पॉइंट की एवरेज इसको कैलकुलेट करके ये मूविंग एवरेज बनेगा। जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है ये मूविंग एवरेजेस। ये इसको मैं यहाँ से गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसकी 10 कैंडल हैं। 10 कैंडल को इसने मेजर करके ये मूविंग एवरेजेस यहाँ पे बनाया है, ये यहाँ पे बनाया है मूविंग एवरेजेस। बेसिकली इसने क्या किया है कि इसके 10 क्लोजिंग पॉइंट थे, जैसे कि इसका क्लोज पॉइंट यहाँ पे है, इसका क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है, इसका क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है, इसका क्लोजिंग पॉइंट ये नीचे है, इसका ऊपर है, फिर ये पिछले 10 कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट को और उसकी एवरेज निकाल के मूविंग एवरेज यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। अब आप देखेंगे कि अगर कैंडल जो है और प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस से ऊपर है तो कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। ये मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ। जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड कर रहे होंगे तो 10 का पीरियड लगाएंगे आप, 10 के पीरियड में आपने जो है वो लगाना है। अब ये देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस बेसिकली क्या कर रहा है, मोमेंटम को देख रहा है। मोमेंटम पिछली जो है ना, आपका जो मोमेंटम आ रहा है, यानी कि जितनी तेज़ी से वोलेटिलिटी आ रही है, मोमेंटम आ रहा है इन कैंडल के दरमियान, उसके हिसाब से ये पिछली 10 कैंडल की क्लोजिंग को देख के उसकी एवरेज निकाल के ये मूविंग एवरेज वहाँ पे बनेगा। तो जैसा कि आपको नज़र आ गया यहाँ पे कि अगर प्राइस एक्शन इससे ऊपर है तो क्या होगा कि मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है, टोटल मार्केट अप ट्रेंड में। अगर इससे डाउन है तो मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में है। जैसे कि मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये मार्केट इस टाइम डाउन ट्रेंड में, और अगर इससे ऊपर है तो ये मार्केट इस टाइम अप ट्रेंड में। अभी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद ये देखें मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है और मूविंग एवरेजेस में प्राइसेस भी ऊपर है। और अगर ये नीचे आ रही है तो फिर ये देखेंगे कि आप नीचे 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 और मूविंग एवरेजेस को नीचे। जब ये मूविंग एवरेजेस यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है, यानी कि मूविंग एवरेजेस भी जो ही वो 10 कैंडल पूरी होती हैं, ये देखें 10 कैंडल ना यहाँ भी कंसोलिडेशन पूरी की तो मूविंग एवरेजेस इनके क्लोजिंग पॉइंट से लेके यहाँ इन्हीं के पास आ गई। हालांकि इसमें जब ये मार्केट एक तरफ के ट्रेंड में थी ऊपर में, तो ये मूविंग एवरेज जो है वो उससे कैंडल से थोड़ा दूर है। उसकी वजह ये है कि ये इसकी क्लोजिंग पॉइंट की एवरेजेस है। जब इसके क्लोजिंग पॉइंट साथ साथ हो जाते हैं तो ये भी इसके करीब आ जाती है। तो ये शॉर्ट टर्म इंडिकेशन है कि अगर प्राइस जो है वो मार्केट में जो है अप ट्रेंड में है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्राइजेस उसकी मूविंग एवरेजेस से ऊपर होंगी तो मार्केट क्या है कि अप ट्रेंड में है, और अगर मार्केट जो है वो नीचे है, इससे प्राइजेस नीचे हैं मूविंग एवरेज से, तो वो क्या है डाउन ट्रेंड में है। इसको मज़ीद जो है मैं अगर सिग्नल बनाना चाहते हैं आपके लिए तो वो भी आपको बता देता हूँ। जो न्यू ट्रेडर्स हैं इसके ऊपर खाली ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड बेसिकली इसके ऊपर नहीं होती, लेकिन ये आपको ट्रेंड बताती है। ट्रेंड बेसिकली अगर इस तरीके से आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है कि आप इस तरीके से मेजर करें, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। उसके लिए आपको इसके ऊपर एक और मूविंग एवरेज अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके तरीक़ाकार क्या है, आप फिर नेविगेटर में आएंगे, मूविंग एवरेजेस के ऊपर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने पीरियड लेना है 25 का। जी, तो पीरियड लेना है कितने का, 25 पीरियड का मतलब है ये कि पिछली 25 पीरियड कैंडल्स की क्लोजिंग पॉइंट को मेजर करके आपको बताएगी। इसका कलर मैं रख देता हूँ येलो, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये देखें जी हमारे पास दूसरी मूविंग एवरेज लग गई है। दूसरी मूविंग एवरेज कौन सी है, 25 की मूविंग एवरेज है, और ये भी मैंने क्लोजिंग पॉइंट पे लगाई है। अब ये क्या काम कर रही है बेसिकली कि पिछली
25 कैंडल्स को मेजर करके 25 कैंडल को देख के उसके क्लोजिंग पॉइंट की एवरेजेस निकाल के तो वो क्या कर रही है, हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या लॉन्ग ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। तो ये देखें कि अब इसके सिग्नल कैसे हैं, ये देखें कि जब मार्केट में ये नीचे आई है तो ये देखें कि फिर ये नीचे ही है। ये पिछले इसने क्या किया है कि 25 कैंडल्स को नीचे किया है। आप बेसिकली ये अगर खाली इसको देखा जाए, अगर आप इसके लिए करते हैं तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है। इसके लिए आपने क्या किया है कि 25 की मूविंग एवरेज लगाई है, 25 कैंडल को मेजर करके बता रही है। तो ये देखें कि आप 25 कैंडल में आपको काफ़ी चीज़ें बता रही है। इन दोनों को लगाने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर आप बहुत सिंपल तरीके से इसको समझना चाहते हैं तो वो आपने इसके सिग्नल को इस तरह फॉलो करना है कि जब ये 10 की मूविंग एवरेज 25 की मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे काट देगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हमेशा ये आपको लैगिंग इंडिकेटर थोड़ा यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये थोड़ा बाद में ही बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये मैंने जैसा कि शुरू में आपको बताया था, यही इनकी वीकनेस है कि ट्रेंड चेंज होने के थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको। तो ट्रेंड चेंज होने का तरीकाकार क्या बता रहा है आपको कि जब यहाँ से रेड इसको येलो को ऊपर से नीचे क्रॉस करेगी, 25 की मूविंग एवरेज 10 की मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस करेगी तो कौन सा जो है ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है। सेम लाइक दिस आप जब नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखेंगे मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट हुई और जब इसने रेड लाइन ने इस येलो लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस किया तो ये कौन सा ट्रेंड बन गया, आप ट्रेंड। और आप अगर यहाँ से भी ट्रेड लेते हैं तो ये देखेंगे आपको बहुत सारा प्रॉफिट दे के गई है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ से अब ये इसने नीचे क्रॉस ओवर दिया है तो देखेंगे कि आप मार्केट नीचे ही आई है। अब इसने ऊपर क्रॉस ओवर दिया है तो ये मार्केट ऊपर। जब मैं इसको यहाँ कंसोलिडेशन स्टेज से निकाल के मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ तो इसने ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर दिया है जब आपको, तो ये देखेंगे मार्केट सीधा नीचे गिरी है और आपने अच्छा भला प्रॉफिट किया होगा अगर आप इसी को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप फिर यहाँ से, ये आपको थोड़ा लेट बताएगा, मैंने जैसा कि शुरू में आपको बताया कि यहाँ से गिरी है तो इसने आपको यहाँ से बताया है, अगर ये यहाँ से ऊपर जा रही है तो इसने आपको यहाँ से सिग्नल दिया है। अगर आप फिर भी इसका सिग्नल फॉलो कर रहे हैं फिर भी आप इसकी प्रॉफिट में। अगर यहाँ से इसने सिग्नल दिया आपको तो फिर आपको यहाँ से भी मार्केट नीचे ही गिरी है और नीचे आके बहुत नीचे तक गई है। फिर ये देख लें आप कि यहाँ से आप मार्केट ने ऊपर का दिया और मार्केट फिर थोड़ा नीचे आने के बाद ऊपर ही गई है। आप इसके पूरे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मैंने आपको दो मूविंग एवरेजेस बताई हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग समझ लें आप, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और इसे देख रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, एक दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं और आप इसमें उस दिन के ट्रेंड को देख रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। अब मैं जाता हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताने के लिए हमें मूविंग एवरेजेस कैसे इस्तेमाल करते हैं और हम उसे कैसे देखते हैं। जी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए हम यूरो यूएसटी के मैं चार्ट पे चला जाता हूँ, यूरो यूएसटी के चार्ट पे मैं बैक करता हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं इसको देखता हूँ। जी मैं यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस लगाऊंगा, वो कौन सी लगाऊंगा वो अभी बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है मूविंग एवरेजेस वो बताऊंगा आपको और उसका भी फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि सिग्नल अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज भी अगर आप लगाएं तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेसिकली इंडिकेट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको क्या नाम है इसी तरीके से अगर उसको भी प्योरीफाई करना चाहते हैं, उसको भी सिंपल अंदाज में देखना चाहते हैं तो वो भी आपको बता देता हूँ। नेविगेटर पे जाएंगे, मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो मूविंग एवरेज लेनी है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मूविंग एवरेज है 200 की लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए। जब आपने इसको देखना है मार्केट को तो यहाँ से मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। जी तो दोस्तों मैं इसे H1 के चार्ट में ले आता हूँ और इसे बैक ले जाता हूँ। जी इसे मैं काफ़ी पीछे ले जाता हूँ ताकि आपको काफ़ी देर से देना। जी तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से देखना शुरू करता हूँ। देखें जब मार्केट में मूविंग प्राइस जो है, प्राइसेस और कैंडल जो है, प्राइसेस में से कह देता हूँ कि जब ये ऊपर थी मूविंग एवरेजेस के 200 की मूविंग एवरेजेस के, तो तब क्या था कि ये कौन सी मार्केट किस ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में। तो आप मार्केट में किधर खड़े हैं, बाय में खड़े हैं। अगर बाय में खड़े हैं तो मार्केट ने जब मूव किया मूविंग एवरेजेस को नीचे और ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करके क्लोज नीचे कर दिया था। अगर आप बाय के ट्रेड में तो इसने लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपका ब्रेक कर दिया। अब देखेंगे मार्केट सेल की उसमें ट्रेंड में चली गई है, डाउन ट्रेंड में चली गई है। अगर आप उसमें खड़े रहेंगे तो फिर ये आपको तकरीबन तबाह कर ही देगी
और ये बहुत ही नीचे गई है। देखें आपके यहाँ से इसने इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और ये डाउन ट्रेंड कंफर्म करते करते बहुत नीचे तक गई है। तो इसने क्या किया, जब मार्केट अप ट्रेंड में थी, इसने जब 200 की मूविंग एवरेज को काटा और फिर नीचे की तरफ क्लोज होगी, उसके बाद अगर आप इसके सामने खड़े होंगे तो फिर ये लाजमी आपको तबाह कर देगी। अगर आप यहाँ पे खड़े थे और इसके सामने, तो फिर ये है कि आप यहाँ से एग्जिट कर लें या स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। या अगर आप थोड़े बहुत भी प्रॉफिट में थे तो आप यहाँ से निकल गए तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप इसके सामने खड़े होंगे तो अगर फिर बहुत मुश्किल हो गई है कि आपके लिए कि आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ, जब मार्केट अप में गई, अप में जाने के बाद मार्केट ने कहाँ पे एग्जैक्टली रिट्रेस किया है आपके सामने है कि 200 की मूविंग एवरेजेस के लिए क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट दे के इसको ऊपर भेजा दोबारा। जब ये मार्केट में एक दफ़ा क्लोजिंग करवा देती है ऊपर तो फिर ये इसके लिए सपोर्ट बन जाती है, और जब ये ऊपर से नीचे इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है तब इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाती है। ये आप देखेंगे बेसिकली इस तरह होता है कि जो ही इसने ब्रेकआउट ऊपर किया, लोगों ने ये समझ लिया कि बस आप ट्रेंड शुरू। कभी कभी ये फास्ट ब्रेकआउट भी देती है। आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मुख्तलिफ और चीज़ों की मदद से। जी, तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ। अब ये देखें मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ तक जाने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में जब यहाँ पे आई मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन फिर अप ट्रेंड में, और ये देखें कि मार्केट कहाँ पे एग्जैक्टली वापस आ रही है 200 की मूविंग एवरेज पे। फिर देखें कहाँ, जब इसने डाउन मूव कर दी तो ये देखें इसको आप जाने की कोशिश नहीं कर रहा और फिर ये नीचे तक आ गई। फिर इसने ये मार्केट के यहाँ पे घूमती रही, इर्द गिर्द ऊपर और नीचे ब्रेकआउट करती, लेकिन जब मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया उसके बाद आप ये देखेंगे ये अप ट्रेंड में मार्केट चलेगी, और बहुत अप ट्रेंड में जाने के बाद फिर ये 200 की मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, और नीचे आने के बाद ये देख रहे हैं कि आप मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में। ये H4 की कैंडल है, H4 की कैंडल में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये जब इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट होने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट किस ट्रेंड में चली गई है, अप ट्रेंड में चली गई है। अगर आप डाउन ट्रेंड में खड़े हैं सेल की ट्रेड में तो फिर आपको लाजमी एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि देखेंगे कि मार्केट ने देखें कितनी बड़ी मूव की है ऊपर की तरफ। ये आपको तकरीबन काफ़ी लोगों का अकाउंट वॉश कर जाती है अगर आप ट्रेंड के मुखालिफ खड़े हैं। अगर आपने कभी भी ट्रेंड के मेजर ट्रेंड के खिलाफ नहीं खड़ा होना, क्योंकि ये 200 की मूविंग एवरेज है और पिछली 200 कैंडल का मेजर करके बता रही है, तो ये आपका मेजर ट्रेंड है, यानी कि इसमें आप किसी चीज़ की कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसमें जब भी आप खड़े होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और मैं भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि मेजर ट्रेंड के मुखालिफ खड़े हो जाते हैं, इस 200 की मूविंग एवरेज के मुखालिफ खड़े हो जाते हैं और उनके अकाउंट वाश हो जाते हैं। तो आपने ये बेशतर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ से कम इसके मुखालिफ ना खड़े हों, क्योंकि ट्रेंड के मुखालिफ, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये बहुत ही ये समझ लें कि बेसिक चीज़ है कि अगर आप ट्रेंड नहीं समझ सकते, ट्रेंड को नहीं फॉलो कर सकते सही तरीके से, आपको ये नहीं पता कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, फिर जो है आप मार्केट में कभी भी प्रॉफिट बना के वहाँ से निकल नहीं सकते। मार्केट के अपोजिट जो है वो आप कभी भी ना खड़े हो, मार्केट जिस तरफ से मूव कर रही है उसी तरफ आप उसी तरीके से उसके जो है उसी तरतीब से आप उसकी तरफ मूव करेंगे तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है आपके लिए मार्केट में से 1 रुपया भी बनाना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए आपने ये 200 की मूविंग एवरेज को कभी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड है और मेजर ट्रेंड में आपको किसी चीज़ का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये देखें आप जब यहाँ से ये देखें कि मार्केट डायरेक्ट आप मूव में है और ये देखें कि कितनी बड़ी मूव है, अगर कोई इसके सामने खड़ा होता तो लाजमी उसका अकाउंट वॉश हो जाता। तो ये देखें कि फिर जब मार्केट ने इस 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये देख रहे हैं कि मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको ये रेजिस्टेंस दे रहा है, और रेजिस्टेंस देने का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करनी चाह रही है लेकिन नहीं कर सकती। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट डाउन, ये देखें कि मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और डाउन ट्रेंड में ये मार्केट, फिर जब इसने ब्रेकआउट किया तो फिर मार्केट अप ट्रेंड में चलेगी और फिर ये नीचे आई डाउन ट्रेंड में। और ये देखें आप कितनी बड़ी कैंडल किया मार्केट, जब डाउन ट्रेंड इसने ब्रेक किया और बहुत नीचे आ गई, और उसके बाद ये मार्केट नॉन स्टॉप डाउन ट्रेंड में रही काफ़ी दिन, और उसके बाद ये है मार्केट अप ट्रेंड में थोड़ा सा गई। और उसके बाद देखें कि मार्केट ये 200 की मूविंग एवरेज का फंक्शन बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जाते हुए क्या करती है कि जब प्राइसेस इसके ऊपर चली जाती हैं तो मार्केट में ये चीज़ आ जाती है कि मार्केट अप ट्रेंड में, और जब प्राइसेस इसके नीचे आ जाती हैं तो मार्केट में ये चीज़ आप सोच लें कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ चुका है, आप इसके मुखालिफ मत खड़े हो तो ये आपको कभी क्लियर नहीं करेगी। ये देखें कि अप ट्रेंड में मार्केट, और फिर ये देखें हम मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड और ये यहाँ तक।
फिर जब इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये एक कैंडल ऊपर बनाने के बाद ये देखेंगे आप इसने फिर इसको ब्रेकआउट किया और ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में। अगर मैं इसको डे 1 की कैंडल में देखूँ तो ये आपको और मज़ीद क्लियर बताएगा कि ये देखें यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई थी और वहाँ से ये डेली कैंडल है आपके सामने, और डेली कैंडल में ये डाउन डाउन और डाउन डाउन लगातार ये डाउन ट्रेंड में है इस टाइम मार्केट। तो ये आपने इस तरह मेजर ट्रेंड को आपने 200 की मूविंग एवरेज से मेजर करना है। और फिर भी अगर इस तरीक़ेकार के तहत आपको मेजर ट्रेंड समझ नहीं आता तो फिर इसके लिए एक और मूविंग एवरेज मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। उस तरीके से अप और डाउन ट्रेंड चेंज होने में, ये सिग्नल बनने में, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सिग्नल बनने में वो आपको मज़ीद हेल्प कर सकती है। वो कौन सी मूविंग एवरेज है, उसके लिए आप नेविगेटर पे जाएं, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक करेंगे। मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ से पीरियड आपने उसको देना है 100 का मतलब है कि 100 कैंडल की पिछली 100 कैंडल की क्लोजिंग करके उसे बताएगी। इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो और इसे कर देता हूँ ओके जी। आपके सामने ये मैंने 100 की मूविंग एवरेज एक और लगा दी है। तो जी अब आपके सामने सिग्नल बनने का तरीकाकार ये है। जब मैं इसको मज़ीद पीछे ले जाता हूँ, ये देखें कि लॉन्ग टर्म सिग्नल बना रहा है। लॉन्ग टर्म सिग्नल बनाने का तरीकाकार ये है कि देखें आप, अगर मैं इसको यहाँ से देखना शुरू करता हूँ तो यहाँ से इसने क्या किया है कि मूविंग एवरेज को 100 की मूविंग एवरेज ने 200 की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काटा है। नीचे से ऊपर काटने का मतलब ये है कि जब नीचे से ऊपर इसको ब्रेक करेगी तो ये कौन सा ट्रेंड शुरू हो जाएगा, अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अप ट्रेंड में देखेंगे मार्केट ये डेली कैंडल है आपके सामने, और डेली कैंडल में कंटिन्यूसली आपको पूरा ट्रेंड अगर आप इसमें बाय में तो ये आपने इंजॉय किया होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपने इधर से ये देखेंगे कंटिन्यूसली आप इंजॉय कर रहे हैं। और जब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आना शुरू हुई तो यहाँ पे इसने जाकर आपको ब्रेकआउट दे दिए कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में, और उसके बाद देखेंगे कंटिन्यूसली आप मार्केट की प्राइसेस गिरते हुए देख रहे हैं, गिरते हुए। जब यहाँ से इसने अप मूव की, मैंने जैसा कि शुरू में आपको बता दिया था कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये आपको डिले सिग्नल देते हैं। बेसिकली लैगिंग का जो है वो मतलब ही यही है कि आपको थोड़ा लेट सिग्नल देगा, लेकिन इतना भी लेट नहीं देते, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये जब इसने यहाँ से आपको सिग्नल दिया तो आप ये देखेंगे कंटिन्यूसली मार्केट कौन से ट्रेंड में चलेगी, ये अप ट्रेंड में। ये मेजर आपके ट्रेंड्स बता रहा है, मेजर ट्रेंड। आप इसके मुखालिफ खड़े होंगे तो फिर यकीनन आप जो है वो बहुत बड़े लॉस में। अब यहाँ से आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में आई है और यहाँ से इसने आपको क्रॉस ओवर दे दिया। क्रॉस ओवर का मतलब ये है कि 100 की मूविंग एवरेज ने 200 की मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे काटा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चलेगी, और ये देखेंगे आप मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में आई है। और यहाँ पे आके आपको इसने ये भी डाउन ट्रेंड में बता रहा है, और यहाँ पे आके इसने आपको ब्रेकआउट का सिग्नल दे दिया और बता रहा है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चली गई है। और अप ट्रेंड में जाने के बाद आप देखेंगे मार्केट नॉन स्टॉप अप ट्रेंड में गई है। उसके बाद यहाँ से आपके पास सेल का सिग्नल दोबारा बन गया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में हम देखेंगे क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में आपको पूरा ट्रेंड इसने इंजॉय कराया। उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर अप ट्रेंड में चली गई है, और ये देखेंगे कि कंटिन्यूसली कंसल्टेशन करने के बाद अप ट्रेंड में गई है और प्राइसेस ऊपर ही की तरफ गई हैं, नीचे नहीं आई। और ये देखेंगे कि आप यहाँ से आपने इसको क्रॉस ओवर दिया है। क्रॉस ओवर देने के बाद ये 100 की मूविंग एवरेज ने 200 की मूविंग एवरेज को काटा है, तो ये फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट आ गई है, जैसे कि मैंने आपको इसका रूल बताया। ये देखेंगे आप मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपके सामने बहुत सिंपल आपको बता दिया है कि 100 की मूविंग एवरेज कैसे काम करती है। अपनी 100 कैंडल्स के क्लोजिंग की एवरेजेस निकाल कर आपको बताती है। 200 की मूविंग एवरेज कैसे काम करती है, पिछले 200 कैंडल्स की जो है एवरेज निकाल के आपको बताती है। और छोटी मैंने आपको मूविंग एवरेज 10 पीरियड की और 25 पीरियड की भी बताई है, और उनका क्रॉस ओवर बताया है कि अगर उनका क्रॉस ओवर होगा तो कैसे सिग्नल बनाती है। 10 की मूविंग एवरेज 25 की मूविंग एवरेज को काटेगी, ऊपर से नीचे काटती है तो सेल का सिग्नल है, नीचे से ऊपर काटती है तो बाय का सिग्नल है। इसी तरीके से 100-200 की मूविंग एवरेज का भी आपको बताया है कि अगर 100 की मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे काटती है तो आपके लिए सेल का सिग्नल है, नीचे से ऊपर काटेगी तो वो बाय का सिग्नल आपके लिए बन जाता है। उसके साथ साथ आप मज़ीद जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं मुख्तलिफ, उन चीज़ों की भी अगर आप फॉलो करें तो आप बहुत अच्छा मतलब इससे भी रिजल्ट ले सकते हैं। बेसिकली ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, और लैगिंग इंडिकेटर्स जो है थोड़ा डिले सिग्नल देते हैं, लेकिन ये है कि आप फिर भी जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं और दूसरे ट्रेडर्स हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। और काफ़ी मूविंग एवरेज का काफ़ी अहम किरदार है बेसिकली ट्रेडिंग के दौरान। ये मोमेंटम को भी देख के पिछले जो है मोमेंटम जितना आया होता है उन कैंडल्स के दरमियान 10 की अगर लगाई है मूविंग एवरेजेस या 100 की, पिछले 100 उसके वाले से ये मूविंग एवरेजेस वर्क करती हैं और उसके एवरेजेस निकाल के आपके सामने जो है वो बनती हैं।
बेसिकली आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मूविंग एवरेजेस है क्या और ये किस हिसाब किताब के तहत काम कर रही है। आपने ये इसे जो लगा दी है ये किस हिसाब किताब के तहत काम करेगी। 10 की मूविंग एवरेजेस, 100 की, 50 की, काफ़ी लोग काफ़ी मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो मूविंग एवरेजेस की ऐसी स्ट्रेटजीज़ बना लेते हैं और उनके ऊपर जो है काफ़ी लोगों से जो है वो चार्जेस भी लेते हैं कि हम आपको ऐसी स्ट्रेटजी दे देंगे, ऐसी स्ट्रेटजी दे देते हैं मूविंग एवरेजेस की, ऐसा क्रॉस ओवर देंगे तो जो है वो आप कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसी स्ट्रेटजीज आप खुद भी बना सकते हैं। मैंने आपको बेसिकली बता दिया मूविंग एवरेजेस वर्क कैसे कर रही है, ये पीरियड्स का क्या इसमें कमाल है और जो क्या मतलब कैसे काम कर रही है। अगर आप इसके सिग्नल को मज़ीद प्योरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसके क्रॉस ओवर कैसे बना सकते हैं, क्रॉस ओवर बनाने के तरीक़ाकार क्या है, और उसके अलावा जो है आप इसके सिग्नल जो है वो कैसे मेजर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। अगर कोई लैगिंग इंडिकेटर में ये इंडिकेटर है, मेटाट्रेडर 4 का अपना इंडिकेटर है तो वो ये है, और सबसे ज़्यादा लोग मूविंग एवरेजेस को आप देखेंगे कि वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी, और अगर आपको मज़ीद इसमें कोई चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसमें क्लियर कर दूँगा। जी तो फ्रेंड्स, अभी मूविंग एवरेजेस में जी आज का लेक्चर तकरीबन इतना ही था जो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। मज़ीद जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक और जो है स्ट्रेटजी सिंपल सी लेके मैं आपको सामने हाज़िर हूँ, जो कि तमाम अच्छे ट्रेडर्स जितने भी हैं और मैं ख़ुद बेसिकली उसको बहुत फॉलो करता हूँ और बहुत ज़्यादा देखता हूँ। वो कोई इंडिकेटर नहीं है, बेसिकली एक स्ट्रेटजी है, और तमाम लोग तकरीबन आप देखेंगे जहाँ पे भी वो उसने लाजमी ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल की होगी। और मेरी कोशिश है कि मैं जो लोग मुझे जो चीज़ें कहते हैं वो मैं उनको सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं, और ये जो डेटा आपके पास आता जा रहा है, सेव होता जा रहा है, इसे दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को जो है वो बेसिक कोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा फीस चार्जेस देने से बच जाएँ और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऐसी चीज़ें सीख सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जी ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप में व्हाट्सअप, ईमो वगैरह पे भी या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए स्काइप पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में वेबसाइट का इंट्रोडक्शन करवाया था, आप वेबसाइट पर जाके कोई भी लेक्चर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ।